बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व सांसद, करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज जनपद प्रयागराज के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों, सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की इस मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने बहुत सारे मंडलों में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी भाई विश्वनाथ पाल साहब और हमारे बीच में मौजूद मंडल के मुख्य प्रभारी भाई सतीश जाटव साहब, भाई चिंतामणि जी, भाई आकाश राव साहब और मंडल के प्रभारी रामराज सरोज साहब, अतुल कुमार टीटू साहब, डॉक्टर एसपी सिद्धार्थ साहब और सम्मानित हमारे जिले के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार गौतम साहब, सम्मानित जिले के प्रभारी, सम्मानित जिला कमेटी के पदाधिकारी, सम्मानित साथी साबिर भाई, वसीमुद्दीन साहब, मोहम्मद अकरम साहब, अरमान साहब, आरबी त्यागी जी और सम्मानित हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ से बीबीएफ के हमारे साथी और मंच पर बैठे हुए बहुत ही हमारे जिम्मेदार सभी साथी और सामने बैठे हुए इस गांव से कोने कोने से आए सभी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहन, सबसे पहले मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग काफ़ी तादाद में हमारी पार्टी के बहुत ही दिल से चाहने वाले समर्थक जो यहाँ इकट्ठा हुए हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और दिल में एक तमन्ना और उमंग लेकर कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना कीमती वक्त दिया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सम्मानित साथियों, आज बहुत सारे साथियों ने दूसरी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। मैं उन सभी का, एक साथी का बहुजन समाज पार्टी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी काफ़ी कुछ संगठन के बारे में और काफ़ी कुछ आजकल के हालात के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे थे, तो मैं संगठन के साथियों से ही निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ हर तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि किस तरीके से आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिए और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ही कहूँगा कि जो इस पंक्ति में बैठे हैं हमारे मंडल के, जिले के जिम्मेदार साथी, अगर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो सामने बैठे जो हमारे पदाधिकारी और समर्थक हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो सबसे पहले काम करेंगे, इनसे पहले काम करेंगे। और जो हमारी एक तमन्ना है, एक उमंग है कि आदरणीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे 27 में, दुनिया की कोई ताकत 27 में मुख्यमंत्री बनने से नहीं। अभी जब समीक्षा कर रहे थे तो बहुत सारे साथियों ने तरह तरह के बहाने लिए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी कि बहानों से काम नहीं चलेगा। और हकीकत है, अभी दोहरा रहे थे, एक साल पहले आप इतने सारे लोग बैठे, लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है और आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया
कि चाहे कोई प्रदेश का पदाधिकारी है, चाहे देश का पदाधिकारी है, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी है, मैं ये चाहती हूं कि पार्टी के संगठन को मजबूत करें, जिला कमेटी बनाने जाए, विधानसभा कमेटी बनाने जाए, सेक्टर कमेटी बनाने जाए और बूथ कमेटी बनाने जाए। गांव गांव बड़े बड़े पदाधिकारी जाएंगे तो पार्टी की बात आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए, मैं भी गया और भी बहुत सारे हमारे सीनियर साथी गए, हम लोगों ने गांव गांव में जाना शुरू किया तो आपने देखा होगा उसका नतीजा 9 अक्टूबर। मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 9 अक्टूबर को एक वो बात साबित कर दी कि बहुजन समाज पार्टी से ताकतवर कोई पार्टी नहीं है। इतनी अपार भीड़ आपने इकट्ठा करी, और वो भी कोई रैली नहीं थी, श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था माननीय काशीनाथ में। और ऐसा साबित कर दिया कि पूरे देश के कोने कोने में एक मैसेज चला गया। जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, आज ही वो लोग कहते हैं कि अगर इस देश में सबसे ताकतवर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर इस देश की सबसे कोई ताकतवर नेता है तो बहन कुमारी मायावती। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम लोगों की यही अपील है कि हम लोगों को अपनी पार्टी के, जो आदरणीय बहन जी ने हमें निर्देश दिया, हमें अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहिए। हमें सर्व समाज के बीच में, जब हम गांव में जाएंगे तो सर्व समाज के भाई हमारे बीच में आएंगे, और जब हम 4 बार की सरकार की अपनी बात रखेंगे, आदरणीय बहन जी के शासन की अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वे हमारे साथ हैं। क्योंकि 4 बार की सरकार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पूरे प्रदेश का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो खड़े होकर ये कहे मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अन्याय है। एक भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि हमारी कहीं अनदेखी की गई है। अगर दलितों को सम्मान मिला तो पिछड़ों को भी सम्मान मिला, पिछड़ों को सम्मान मिला तो मुसलमानों को भी सम्मान मिला, और मुसलमानों को सम्मान मिला तो अपर कास्ट के भाइयों को भी सम्मान मिला। इस तरीके से सरकार चलाई। सर्व समाज के हित के फैसले, सर्व समाज के हित में कार्य हुए, सर्व समाज के हित को, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, सर्व समाज का विकास किया गया, और कैसा भाईचारा पैदा किया गया। ऐसा भाईचारा पैदा करके दिखाया कि अगर कहीं मुसलमान भाई के कोई कांटा लगता था तो उसका दर्द हिंदू भाई को होता था, और कहीं हिंदू भाई को कोई तकलीफ पहुंचती थी तो उसका दर्द मुसलमान महसूस करते थे। और ये बात कई बार साबित भी करके दिखाई। आपको मालूम होगा 30 सितंबर 2010 जब उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आना था, कहां से आ रहा था? लखनऊ बेंच से। और हालात क्या थे? पूरे देश में सन्नाटा था। हर व्यक्ति ये सोचता था जब फैसला आएगा पता नहीं इस देश के कैसे हालात होंगे। पूरा देश सहमा हुआ था। आसपास के प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि 30 सितंबर को हमारा प्रदेश बंद रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि फैसला मेरे प्रदेश में आ रहा है, मैं अपने प्रदेश को बंद नहीं रखूंगी, मेरा प्रदेश खुला रहेगा, ऑफिस भी खुलेंगे, कार्यालय भी खुलेंगे, निरंतर सारे कार्य चलते रहेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पे भी और मुसलमान भाइयों पे भी कि जो भी फैसला आएगा दोनों को मंजूर होगा। और जिस दिन फैसला आया तो दोनों ने मंजूर किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसी ताकत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में। इसलिए मेरी आप लोगों से आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैसे हालात हैं, कैसी परिस्थिति है, आप लोग जानते होंगे। चाहे हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, चाहे हमारे दलित समाज के भाई हैं, चाहे अपर कास्ट के भाई हैं, 80% लोगों के ऊपर किस तरीके का जुल्म हो रहा, किस तरीके का शोषण हो रहा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे हर तरीके से जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सरकार को जो बहाने ले लेके हमारे बीच में आई है, ऐसी सरकार को हम हर हालत में उखाड़ देते हैं। आपको मालूम होगा कैसे कैसे वादे करके ये लोग हमारे बीच में आए थे। इन्होंने कहा था कि हम देश का काला धन लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। और कब कहा था? जब इनकी सरकार नहीं बनी थी। और जिस दिन इनकी सरकार बन गई
आज तक, उस दिन से आज तक कोई काला धन नहीं है। और उल्टा हो गया, जो इस देश का काला धन था उसमें 4 गुना मुनाफा हो। और इसका ये जीता जागता सबूत है। आपने देखा होगा, जब भी इनका कोई नेता बोलता था तो छोटे से लेकर बड़े तक ये कहता था, इस देश का काला धन विदेशों में जमा। और जिस दिन से इनकी सरकार बनी है, किसी भी नेता की जुबान पे या कार्यकर्ता की जुबान पे या मंत्री की या प्रधानमंत्री की जुबान पे एक दिन भी काले धन का नाम नहीं आया। इन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल की रेट कम करें। कब कहा था? जब 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था। आज 9500 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है। कहां से कम कर? इन्होंने कहा था हम कर्जे माफ करेंगे किसानों के, कोई कर्ज किसानों का माफ नहीं हुआ। और कितनी महंगाई है, कितने हालात हैं। इन्होंने कहा था वाजिब मूल्य दिलाएंगे फसल का। आज किसान का खर्च ज्यादा हो जाता है, इतनी पैदा नहीं होती। आज किसान के क्या हालात है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज खुदकशी करने के लिए मजबूर है। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा किए। इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको सबूत दिया कि कहां महंगाई कम हो गई, किस हालात में पहुंच गई। आज भुखमरी के कगार पे है पूरा देश। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार। कितने रोजगार मिल गया? कितने 12-13 साल से सरकार चल रही, कितने बच्चों को रोजगार मिल गया? कोई रोजगार नहीं मिला, इसके बारे में बता दिया। और रोजगार छीनने के काम। आज इन्होंने सारे सेक्टर प्राइवेट को दे दिए, पूंजीपतियों को दे दिए, धंधा सेठों को दे दिए। कौन से सेक्टर दे दिए? आप रेल विभाग ले लो, शिक्षा विभाग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, जिस विभाग को भी देखोगे सारे के सारे बेच दिए। बिजली विभाग देख लो, सारे के सारे बेच दिए। ये जो हमारे लोग कहते हैं कि देश खुशहाल हो रहा है, ये खुशहाल नहीं हो रहा। आज सारे विभाग बेच दिए। जब ये विभाग प्राइवेट वालों के पास चले गए तो आज नहीं कल वे क्या पैगाम भेजेंगे। अगर आपका बेटा कहीं सर्विस करता है, मान लिया रेलवे विभाग में सर्विस करता है, वो जीएम है, आज उसे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलने, एक छोटी सी गाड़ी मिली हुई है, एक बंगला मिला हुआ है, तो कल ये लोग कहेंगे जो प्राइवेट वाले जिन्होंने ये सेक्टर ले लिया कि अब तुझे 50,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, करता हो कर, ना तो अपने घर को जा। गाड़ी भी यहाँ रख, बंगला भी यहाँ रख। मेरे भाइयों, तो रोजगार मिलेगा छिनेगा। आप सोचते हो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान का इलाज कर रहे हैं। ये किसी का इलाज नहीं कर रहे, ये इस देश में रहने वाले हर गरीब का इलाज कर रहे हैं। हर गरीब को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। चंद लोगों के हाथ में इस देश को दे दिया, सारी व्यवस्था उनके हाथ में दे दी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपको, मैं बात तो बहुत सारी करता, टाइम नहीं है, आपको बहुत वक्त हो गया। मेरी ये गुजारिश है आपको कि अगर इन्हें कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी फेंक सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इस देश की हर पार्टी कह रही है, हर व्यक्ति कह रहा है, हर समाज कह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में अगर कोई ताकतवर है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी बहन। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश, सर्व समाज के बीच में जाओ और सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ो। और जो ये देश हमें कमजोर, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े, चाहे मुसलमान है, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई है, जो हम 85% लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, इनकी गुलामियत को तोड़ दो और अपनी सरकार। और हमारी नेता का तो एक नारा है, बहुत प्यारा नारा, हम सबको एक आदेश देती है, एक निर्देश देती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने, चल लो सारे जमाने को साथ, और आने वाले वक्त में इन्हें उखाड़ कर। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए
अपनी बात को खत्म करता हूं। आप और जय भीम, जय भारत और इस मीटिंग का समापन।